नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सोलर पावर प्लांट के विषय में जानेंगे। हम लोग समझेंगे कि सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सोलर पावर प्लांट लगाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होता है, आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करें जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा, कितना खर्च लगता है, कितना ये काम करता है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारी जानकारी आप देखना चाहते होंगे या गूगल में कई बार सर्च करते होंगे वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए, पर कई बार क्या होता है कि वो जानकारी आपको मिल नहीं पाती है। तो ऐसी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको वो सारी जानकारी मिल जाएंगी। मेरा नाम है विकास, मैं लुफल प्रोडक्ट सॉल्यूशन की तरफ से आपका एनर्जी एडवाइजर। तो सोलर पावर प्लांट में बहुत सारी जो है तकनीकी चीज़ें हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये समझाएंगे कि इसमें कौन कौन सा सिस्टम्स या अरेंजमेंट्स अवेलेबल है जो कि आपको देखनी और समझनी चाहिए। तो और वो कौन सा सिस्टम है जो आपके लिए सुटेबल होगा। तो फिलहाल मार्केट में 3 या 4 सिस्टम्स अवेलेबल है, अरेंजमेंट्स अवेलेबल है जो आपको देखनी और समझनी चाहिए। तो पहला है ऑन ग्रिड सिस्टम जो काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा है हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, आपने कई बार सुना होगा। तीसरा है आपका ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, ये उतना पॉपुलर नहीं है सिटीज़ और टाउन में। गांव या रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ये थोड़ा पॉपुलर है, वहाँ कि जहाँ पर बिजली की समस्या है या बिजली अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं है, तो वैसे जगह पे ये सिस्टम लगता है। और चौथा है आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर विद चार्ज कंट्रोलर, ये भी उतना पॉपुलर नहीं है, बट इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑन ग्रिड के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि यह है ये क्या और ये कैसे काम करता है। तो ऑन ग्रिड में आप इस इमेज को देख रहे होंगे, हम लोग इस इमेज के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। पहले इसकी डेफिनेशन या इसकी जो जानकारी है सब पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोलर पैनल प्रोड्यूस डीसी करंट एंड ट्रांसफर टू इन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ डीसी टीबी। इन्वर्टर फीड द एसी alternate current to user and rest extra produce energy export to grid, no backup available in this arrangement। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल है और जो सोलर पावर प्लांट है ऑन ग्रिड का, ये बेसिकली क्या ग्रिड के अकॉर्डिंग चलता है। ये ग्रिड पे डिपेंड होता है और ग्रिड के अकॉर्डिंग चलता है। पहले इसको हम लोग टेक्निकली समझेंगे। देखिए ये सोलर पैनल है, यहाँ जो है यहाँ से एक तार निकलता है, यहाँ एक सिस्टम और लगता है, एक छोटा सेटअप होता है, डीसी टीबी जिसे बोलते हैं। उसके थ्रू ये जो करंट है डीसी करंट, वो आपको क्या है इन्वर्टर में आता है। इन्वर्टर क्या करता है, इसको जो है एसी में इन्वर्ट कर देता है। सोलर पैनल के थ्रू जो भी डीसी करंट आया उसको एसी में इन्वर्ट करके फिर वो क्या करता है, आपको घर में जो है एसी करंट देता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप जो करंट यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल के थ्रू, तो अगर वो आप यूज़ नहीं करते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इससे जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है ग्रिड में चला जाता है। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए जब क्योंकि रात के समय में सोलर तो अवेलेबल है नहीं, तो वैसे कंडीशन में जो आपने अगर दिन में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा तो वो आपको ग्रिड के थ्रू मिल जाता है। तो इसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होता है और ये क्या है एक्सपोर्ट भी होता है और आप जो है उससे ले भी सकते हैं। तो ये सारा पूरा सिस्टम जो है ये ऑन ग्रिड में होता है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ग्रिड रहेगा तभी ये सिस्टम कारगर है। दूसरा है हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, ये भी वैसे ही काम करता है। इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको कि डीसी करंट आपका जो है सोलर पैनल के थ्रू आएगा इन्वर्टर में
उसके बाद आपको क्या है, इसके थ्रू जो है आपको घर पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने जो है आपने वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो प्रोड्यूस हो रहा है पैनल से, वो आपने पूरा यूज नहीं किया, तो क्या होगा, वो बैटरी में स्टोर हो जाता है बाकी एनर्जी। ठीक है, और बैटरी अगर पूरा फुल्ली चार्ज होता है तो फिर वो ग्रिड में जाता है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले ये डीसी करंट जो आ रहा है आपका फिर एसी में कन्वर्ट होता है, वो आपको सबसे पहले घर में मिल रहा है, अब फिर वो बैटरी में चार्ज कर रहा है, फिर ग्रिड में। अब मान लीजिए यहाँ ग्रिड अगर चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये बैटरी के थ्रू काम करता है। तो बैटरी में जो भी बैकअप होगा, जो चार्ज हुआ होगा, उसको जो है ये आपको एज ए बैकअप वो घर में मिलता है। और क्योंकि ये बैटरी एज ए रेफरेंस पॉइंट भी काम कर रहा है, तो ऐसे में सोलर कंटिन्यूस काम करता रहता है, सोलर बंद नहीं होता है। तो इसका ये फायदा है। तो जहां पर भी बिजली की समस्या है, जहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जहां अक्सर क्या 2 घंटे 3 घंटे लाइट चली जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ये हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट काफी फायदेमंद है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द सोलर पैनल प्रोड्यूस डीसी करंट and transfer to the inverter with the help of DCTV. The inverter gives AC current, alternative current, to the user and charge the additional produced energy to the battery first and then export it to the grid. The best part of this system is that the system can still run during the power outage, which means you get continuous power supply. तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपका पावर आउटेज, अभी भी मान लीजिए कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कुछ भी ऐसा सिस्टम, कुछ भी इश्यूज होता है पावर आउटेज में, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये आपका बहुत ही कारगर है आपका, क्योंकि इसमें आपका कंटिन्यूस ये काम करता रहता है। तीसरा हम लोग जाते हैं एग्जिस्टिंग इन्वर्टर विद चार्ज कंट्रोलर, सोलर कन्वर्जन किट भी बोलते हैं। ऑफ ग्रिड इससे पहले एक और अरेंजमेंट था, बट वो हमने इसलिए नहीं समझा क्योंकि कहीं मोर और लेस वो उतना यूजफुल है नहीं, तो और वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड की तरह ही है, तो इसलिए उसे हमने एक जो है यहाँ पर बताया नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या है, सोलर कन्वर्जन किट इज एन एडिशनल डिवाइस विच कुड बी कनेक्टेड टू योर एग्जिस्टिंग होम इन्वर्टर टू कन्वर्ट इट टू हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। ठीक है, by converting your normal inverter to solar hybrid inverter, you can connect solar panel to it and start using the solar energy available in the daytime for your normal home use. इसमें क्या होता है कि जहां पर लोड कंजम्पशन आपका काफी कम है, मान लीजिए कि आपका लोड कंजम्पशन 150-200 वाट या 300 वाट के आसपास है, ऐसे में ये जो है सिस्टम है वो कारगर है आपके लिए, क्योंकि वहां पर जो है आपका ज़्यादा लोड है नहीं। तो वैसे में एक छोटा सा सोलर पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि सोलर पैनल है, यहाँ ग्रिड भी है। तो अब घर में क्या होता है कि बहुत सारे घर में इन्वर्टर ऑलरेडी लगा होता है, वैसे घर में ये काम करेगा। मतलब वैसे जहाँ जिस घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और वहाँ खपत बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उस तरह के सिस्टम्स, मतलब उस तरह के जो अरेंजमेंट्स में ये काम कर जाएगा। उसमें क्या करना होता है, हम जो सोलर पैनल लेते हैं, एक एडिशनल चार्ज कंट्रोलर लगता है, ये देख रहे हैं, ये चार्ज कंट्रोलर है। ये क्या कनेक्ट होता है इन्वर्टर्स में, और फिर एक कनेक्ट होता है बैटरी में। और पहले से एक तो आपका बैटरी लगा हुआ भी है और इन्वर्टर से कनेक्ट भी है। अब ये क्या करता है कि सोलर पैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये बैटरी को भी चार्ज करता है और ये आपको इन्वर्टर के थ्रू डायरेक्ट घर में भी देता है। और जो ग्रिड है, ग्रिड से ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है कंट्रोलर में। तो ये क्या है कि आपका जो सोलर पावर प्लांट जो मैंने आपको ऑन ग्रिड या हाइब्रिड बताया था, ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है। बस इसमें एक जो है दिक्कत है कि ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। बाकी एक छोटा सा सेटअप है पावर प्लांट का जो कम खर्च में हो जाता है। तो ये जिनका लोड कंजम्पशन बहुत कम है वो इसे लगा सकते हैं। इसका पीछे का देखिए कनेक्शन है, ये आप भी कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत सिंपल कनेक्शन होता है। तो ये आसानी से जो है आपको कम खर्च में हो जाता है। तो ये भी एक अरेंजमेंट से अवेलेबल है। जिनके पास बजट कम है वो फिर भी सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो इसे कंसिडर कर सकते हैं।
इसमें जो है कि क्योंकि मैंने आपको 3 सिस्टम बताया, 3 अरेंजमेंट्स बताया, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है वो हमने लिख दिया है। फिर तीनों सिस्टम्स के बारे में है जो एक एक करके हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑन ग्रिड जो है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। पर ये जो है जो सोल्यूशन है ये बेसिकली क्या है कि मैंने आपको पहले जो बता दिया है कि ये आपके आपके यूज के अकॉर्डिंग है। हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ऑन ग्रिड के कंपेयर में, और जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर सिस्टम जो है सोलर सिस्टम है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आपका लोड कंजम्पशन बिलो 300 है या 300 के आसपास है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ग्रिड डिपेंडेंसी की बात करें तो ये टोटली डिपेंड होता है ग्रिड पे। अगर ग्रिड रहेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये पार्शियल डिपेंडेंसी है और ये भी पार्शियल डिपेंड रहता है, ठीक है। ये इनका जो डिपेंडेंसी है दोनों का पार्शियल है। क्यों? क्योंकि जो जैसे ये मान लीजिए आपका बारिश का मौसम है तो ऐसे में आपको ग्रिड यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बैटरी बैकअप भी आपका एक लिमिटेड टाइम तक देता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका सोलर पावर प्लांट काम नहीं कर रहा है बारिश के मौसम में, कंटिन्यूस बारिश है, तो वैसे में आपको ग्रिड यूज करना पड़ता है। इसलिए पार्शियल आप डिपेंड होते हैं ग्रिड से। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज आपको ऑन ग्रिड में मिल जाएगा, हाइब्रिड में मिल जाएगा, बट एग्जिस्टिंग इन्वर्टर में एक्सपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलता। एक्सपोर्ट फैसिलिटी मतलब कि आपका जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो आप ग्रिड को दे देते हैं, मतलब ग्रिड में भेज देते हैं। नेट मीटर जो होता है उसकी फैसिलिटीज भी आपको ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में मिल जाती है, इसमें नहीं मिल पाती है। बैकअप फैसिलिटीज ऑन ग्रिड में नहीं होता है क्योंकि इसमें बैटरी कुछ लगता नहीं है, इसलिए इसमें बैकअप फैसिलिटीज नहीं है। इसमें आपको बैकअप फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसमें भी आपको बैकअप फैसिलिटीज अवेलेबल होगा। रिकमेंडेशन होता है, अगर आप रिकमेंडेशन की बात करें तो आपको कंपैटिबल सॉल्यूशन फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, ये तीनों के लिए कंपैटिबल है। हाइब्रिड सोल्यूशन जो है ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए कंपैटिबल है। अगर आप रेजिडेंशियल यूजर या कमर्शियल यूजर हैं तो आपके लिए कंपैटिबल सोल्यूशन है। और एग्जिस्टिंग इन्वर्टर सोलर सिस्टम जो है ये एसिड रेजिडेंशियल वालों के लिए रेकमेंडेड है, क्योंकि जहां लोड कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, मतलब खासकर वैसे घरों के जहां लोड कंजम्पशन कम है। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये हाई है, हाइब्रिड का भी हाई होता है क्योंकि ये डेडिकेटेड सिस्टम पे काम करता है। और ये थोड़ा लो होता है क्योंकि ये इसका कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है, बट यस एक तरह का एक हम लोग एक सर्टेन अरेंजमेंट देते हैं लो कंजम्पशन वाले यूजर के को, तो ये उसका रिलायबिलिटी थोड़ा कम होता है। इंस्टॉलेशन जो है रिकमेंडेड विद आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं तो उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है कि हो सकता है आप गलत कनेक्शन करें और उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसमें भी एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। इसमें आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप YouTube या और भी गूगल से सर्च करेंगे तो आपको इसके कनेक्शन का बारे में जानकारी मिल जाएगा और आप देखकर कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आपको नहीं समझ आता तो बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें। अब सिस्टम सिलेक्शन की बात करें कि आप कौन सा सिस्टम सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आपको फायदा होगा और आपके लिए किफायती होगा। If you have a regular power supply, go for a on-grid solar power plant. अगर आपका रेगुलर पावर सप्लाई है, वहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी हाई है, तो ऐसे में आप ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट को आंख बंद करके लगा लीजिए, आपको इससे फायदा होगा। दूसरा है if you have frequent power outage, hybrid will be the best solution for residential and commercial user. तो अगर आपका फ्रीक्वेंट पावर आउटेज होता है, मतलब बार बार बिजली चला जाता है, कई बार गर्मी के समय में या इवन ठंड में भी 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिजली जा रहा है, तो ऐसे में हाइब्रिड सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है।
तीसरा है कि अगर आपका लोड कंजम्पशन 300 वाट से कम है या 300 वाट के आसपास है, 300, 350, 400 वाट है, तो आप जो है अपने इन्वर्टर में ही चार्ज कंट्रोलर के थ्रू जो मैंने आपको बताया था उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो है गो फॉर द करंट इन्वर्टर विथ चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, अगर आपके पास इन्वर्टर अवेलेबल है तो ये सिस्टम पे आप जा सकते हैं। अगर आपका लोड कंजम्पशन मोर देन 50 किलोवाट है, देन यू नीड टू गो फॉर एन ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। अगर आपका लोड कंजम्पशन जैसे कि मान लीजिए कमर्शियल यूजर है या इंडस्ट्रियल यूजर है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल यूजर्स और इंडस्ट्रियल यूजर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो उनका लोड कंजम्पशन होता है वो अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट ही कंपैटिबल होता है। कॉस्ट ऑफ द सोलर पावर प्लांट, क्योंकि ये थोड़ा एक जो है डिस्कशन का विषय है और कई बार आप मार्केट में जाते हैं, कॉस्ट पता करने की कोशिश करते हैं, वो आपको एक नेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको समझ आता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि वो उतना जो पैसे ले रहा है किस चीज़ का ले रहा है, क्या क्या चीज़ उसमें देगा, क्या आपको सिस्टम मिलेगा, ये समझ नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग इसको एक बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो जो इसका कॉस्ट आता है, ठीक है, ऑन ग्रिड का 38 रुपीज पर वॉट से लेके 70 रुपीज पर वॉट जाता है। ये जो 38 रुपीज या 40 रुपीज का जो प्राइस है, ये एक्चुअली हाई कंजम्पशन वालों के लिए है, जिनका 100 किलोवाट, 150, 200, 300 किलोवाट, इससे ऊपर का जो है अगर पावर प्लांट कोई लगाता है तो उसको जो है उसका कॉस्ट है जो इतना आता है। और 70 जो आपका जो 70 वॉट मैंने लिखा हुआ है 70 रुपीज पर वॉट, तो ये एक्चुअली जो छोटा मोटा अरेंजमेंट जैसे कि मैंने बताया आपको 1 किलोवाट का है या 1.5 किलो, तो मैक्सिमम है ये 70, आपका इससे कम ही रहेगा। पर रेंज जो है आपको मार्केट में ये 38 रुपीज से लेके 70 रुपीज पर वॉट तक आपको मिलेगा ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। दूसरा है जो हाइब्रिड का जो कॉस्ट आएगा आपका 65 रुपीज से लेकर 90 रुपीज पर वॉट कॉस्ट आता है। आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये कॉस्ट जो है आपका हाइब्रिड का आता है। एग्जिस्टिंग इन्वर्टर का जो है कॉस्ट है 70 रुपीज, 75 रुपीज से लेकर 90 रुपीज पर वॉट होता है। इसे भी आपको पर वॉट कन्वर्ट करना होता है, किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। रेफरेंस के लिए हम लोग समझने के लिए एक रेफरेंस ले लेते हैं। मान लीजिए एक 1000 वाट है। सबसे पहले कैलकुलेशन समझिए, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, एंड 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। इफ पर वॉट रेट इज 40 रुपीज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में देखिए आपको जो पर वॉट के हिसाब से रेट बताया, तो 40 रुपया मान लीजिए आपका पर वॉट का रेट है, तो 1 किलोवाट का जो रेट होगा वो जो होगा, जो आप देखिए 40 रुपया पर वॉट है, तो 1 किलोवाट का जो रेट आता है वो 40,000 आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बताया 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40,000 रुपीज आएगा। तो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, सो 40 इंटू 1000 इज इक्वल टू 40,000। तो 1 किलोवाट का रेट कितना हो गया? 40,000। तो ऐसे कोई भी आपको अगर बोलेगा 40 रुपया वॉट, 50 रुपया वॉट, तो आप इसको, आपका जो कैलकुलेशन है इस तरीके से होना चाहिए। तो आप जितना भी आपका लोड कंजम्पशन है, जितना किलोवाट का आप सेटअप करना चाहते हैं, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर जनरेशन, बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि सोलर पावर प्लांट काम नहीं करता है। तो देखिए सीधा सा जो है मतलब है, अगर आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो ये 100% काम करता है, बट आपको समझना होगा कि आप जो लगा रहे हैं वो आपके लिए आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो पहले हम समझ लेंगे कि ये आपको बेसिकली कितना जो एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। देखिए ये बेसिकली क्या, जो इरिडेशंस के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रोडक्शन
डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि इरिडेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सोलर पावर प्लांट। तो बेसिकली क्या है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो इरिडेशन है, डेटा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सोलर पावर प्लांट काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है पावर जनरेशन जो होगा। तो इसको हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो है ये कैलकुलेशन ही है, कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1 घंटा में 1 किलोवाट का अगर सोलर पावर प्लांट लगाए हुए हैं तो 1 घंटा में ये 600 से 700 वाट प्रोड्यूस करके देता है। 1 किलोवाट में आपको 600 से 700 वाट मिलेगा ऑन एन एवरेज। सो इफ वी कंसीडर 700 वाट इंटू 6 आवर, मतलब जनरली ऑन एन एवरेज आपको 6 घंटा सोलर मिलता है दिन में। तो अगर हम 700 वाट से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में आपको 700 वाट मिल रहा है, मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो 6 घंटा आपका सूरज का रोशनी रहेगा। 6 घंटा अगर सूरज की रोशनी रहती है तो ऐसे में क्या है, दिन के समय में तो आपका जो प्रोडक्शन वो होगा एक दिन का, वो होगा 4200 वाट, 4200 वाट, मतलब कि 4.2 किलोवाट का आप जो प्रोडक्शन होगा आपके सोलर पावर प्लांट से 1 किलोवाट में। तो अगर यूनिट में कन्वर्ट करते, किलोवाट आवर मतलब यूनिट होता है, तो 4.2 यूनिट पर डे आपको 1 किलोवाट से मिलता है। तो अभी इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में मीटर लगा होगा, तो आप देखिए महीने का आपको कितना यूनिट उठता है। तो अब इससे भी आप समझ पाएंगे कि ऑन एन एवरेज आप 6 महीने का अगर आप डेटा निकाल लेते हैं कि हर महीने नेट कितना यूनिट उठता है, तो उससे आप सोलर पावर प्लांट का कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना यूनिट उठता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया 1 किलोवाट में आपका 4 यूनिट आप मानकर चलिए उठेगा, मिलेगा आपको। तो आपका अगर मान लीजिए जितना यूनिट आपका आया है अभी तक महीने का, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका 1 किलोवाट कितना देता है एनर्जी, 4.2 यूनिट आपको पर डे मिल रहा है अगर 30 दिन कंसिडर करते हैं। और यहाँ मैंने 11 महीने लिया है, क्योंकि जो बारिश का जो मौसम होता है उसको हमने हटा दिया 30 दिन। तो इसका टोटल जो है यूनिट साल का वो प्रोड्यूस हो रहा है 1386, 1386 यूनिट प्रोड्यूस होता है एक साल में। अब इसका अगर मान लीजिए रेट हम लोग ले लेते हैं, सो 1386 इंटू 1 यूनिट का अगर रेट है 5 रुपीज 25 पैसा, तो आपको 7276 रुपया 50 पैसे पर ईयर का जो है ये फायदा देता है, आपको पैसे बचाकर देगा। ये इसका कैलकुलेशन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया पावर जनरेशन एज पर द जियोग्राफिक लोकेशन। अब ये देखिए हमारे इंडिया का मैप है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अलग अलग देखिए रंग है, कहीं ऑरेंज है, कहीं डार्क ऑरेंज है, कहीं येलो है, कहीं पेल येलो है। तो ये एक डेटा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली टेक्निकल डेटा है। तो इसमें ये क्या है कि आपका पावर जनरेशन को दर्शा रहा है। देखिए जो डार्क है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर ये एरिया में। तो ये देखिए आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड में ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए थोड़ा ऑरेंज में है, तो ये भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए देखिएगा राजस्थान गुजरात में सोलर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा लगता है। ये सब में थोड़ा प्रोडक्शन कम है, पर ऑन एन एवरेज देखिएगा 5 to 5 किलोवाट, मतलब कि आपका एक जो ई है DNI इसको बोलते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल इरिडेशन। इसमें क्या हो रहा है कि पर किलोवाट जो है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना किलोवाट आपका प्रोड्यूस होने का रहता है क्षमता। ये बेसिकली आपका फिर एक्चुअली पैनल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 1 किलो मतलब पर स्क्वायर मीटर का जो पैनल का एरिया है उसमें आपको इतना 5.5 तक का मैक्सिमम 5.5 से लेके 6 किलोवाट आवर तक का जो प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये वाला रेंज जो है नॉर्मल, ये वाला आप देखिए ऑन एन एवरेज है। तो आप जो एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया से आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये झारखंड है, मैं यहाँ पर हूँ,
तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ जो कलर है, ये कलर को हम यहाँ देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे एरिया में। तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, एक सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए कितना एरिया की ज़रूरत होती है, ये भी हमको देखना होगा। तो हम लोग ये देखेंगे। तो फॉर 1 किलोवाट 100 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड, काइंडली कंसिडर द स्पेस अवेलेबिलिटी बिफोर प्लानिंग टू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट। तो आप अगर सोलर पावर प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि मान लीजिए आप 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, पर 10 किलोवाट के लिए आपके पास जगह भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप लगा नहीं पाइएगा। तो जितना जगह होगा उतना ही आप पावर प्लांट लगा पाइएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नेट मीटर पॉलिसी इन इंडिया, यू कैन इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट एज पर द सैंक्शन लोड। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द सैंक्शन लोड। तो ये भी एक आपको ध्यान देने वाला बात होता है कि अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सैंक्शन लोड को देखना होगा। मतलब आपने जो घर में बिजली लिया है, आपको कितना लोड सैंक्शन किया गया है। अगर आप नेट मीटर लगाते हैं तो, क्योंकि क्या होता है नेट मीटर में, मतलब आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोड्यूसर बन जाते हैं। आप जो भी एनर्जी बचेगा वो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर वैसा कोई कंडीशन आ जाता है और वैसा कंडीशन है तो वैसे में क्या है, वो सैंक्शन लोड देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका 4 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप सिर्फ 4 किलोवाट ही लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 8 किलोवाट लगा लीजिएगा। तो अगर आपको 8 किलोवाट लगाना है तो 8 किलोवाट का आपको लोड सैंक्शन करवाना होगा, तभी आप 8 किलोवाट लगा सकते हैं। लिस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स कौन कौन सा लगता है। देखिए, अगर आप पावर प्लांट जब लेने जाएंगे या कहीं भी आप परचेज करने जाते हैं तो ये सारा चीज आपको एक सोलर पावर प्लांट में मिलेगा। सोलर मॉड्यूल हो जाता है, पीवी मॉड्यूल मतलब सोलर पैनल। तो 335 वाट इस तरह का पैनल जो है आपको, ब्रांड है वारी है, विक्रम, इस तरह का ब्रांड आपको मिल जाएगा। और ये पैनल का अलग अलग वोल्टेज होता है आपका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। फिर सोलर इन्वर्टर हो गया। ठीक है, 3 फेज है, सिंगल फेज है, वो देखना होता है। अलग अलग ब्रांड है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप हाइब्रिड है आपका तो सोलर बैटरी लगता है हाइब्रिड में। ठीक है, इनकेस हाइब्रिड प्लांट सोलर पावर प्लांट, इसमें आपका बैटरी जो भी है आप ब्रांड का आप लगा रहे हैं, जो आपका इन्वर्टर होगा उसके अकॉर्डिंग बैटरी आपका लगेगा। मेंटेनेंस फ्री केमिकल अर्थिंग भी लगता है, अर्थिंग लगाना पड़ता है क्योंकि आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सोलर अरेंजमेंट्स का। तो इसे आपको ध्यान देना होता है कि आप जिससे भी लगा रहे हैं सोलर में, जो भी आपका सिस्टम इंटीग्रेटर है या जो भी जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, तो वो देखिए कि वो ये सारा चीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर लाइटनिंग अरेस्टर है, ये भी आपको लगाना होता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर आपका लगता ही लगता है। अदर इक्विपमेंट्स में जैसे ACDB हो गया, DCDB जो है, इस तरह का वायर है, कनेक्टर्स है, पाइप है, अदर वायरिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें लगती हैं। फिर जो आप जो है इसमें आपका पावर प्लांट में डिज़ाइनिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग, ये भी आता है। मतलब कि अगर आप बड़ा पावर प्लांट लगा रहे हैं 5 किलोवाट 10 किलोवाट का, तो ये जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर है किसी प्रोफेशनल से लगाएंगे तो ये सारी चीज़ वो मतलब इस प्रोसेस में वो काम करके आपको देते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। अब देखिए, क्योंकि सोलर पावर प्लांट की बात करें तो हम लोग उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। तो उसको कुछ जो कंपोनेंट्स हैं मैंने यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया है। जैसे कि आपका सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, वायर्स जो लगता है, केबल और वायर्स, ये सारा चीज़ लगता है। ये आपका लाइटिंग अरेस्टर हो गया, ये जो लाइटिंग अरेस्टर मैंने दिखाया था आपको। अर्थिंग हो गया, ये आपका ACDB बॉक्स, इस तरीके से ACDB बॉक्स होता है। ये DCDB बॉक्स है जो मैंने आपको हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट समझाते समय बताया था, वो ये इसी के बारे में बात कर रहा था। ये आपका MC4 कनेक्टर लगता है। आपका स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर लगता है।
फिर अगर बैटरी है तो बैटरी आपका लगता है। बैटरी मतलब ये आपका नेट आपको एक इमेज है, ये अलग अलग रहता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ पे बैटरी जो है ये है VRLA बैटरी है, पर जनरली घर में 2 किलोवाट, 4 किलो, 5 किलोवाट में ट्यूबुलर बैटरी लगता है। सोलर का C10 बैटरी आता है, वो आपको लगता है। और अगर बड़ा अरेंजमेंट है या इस तरह का है तो इस तरह का बैटरी भी लगता है। तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स जो है लगते हैं, ठीक है। और ये नेट मीटर हो गया, क्योंकि जो मीटर है आपका अभी वो चेंज होकर फिर ये मीटर लग जाता है, नेट मीटर। लिस्ट ऑफ आइटम यूज्ड इन सोलर प्लांट। तो ये सब जो भी है आप लिस्ट देख सकते हैं, इमेज को पॉज कर लीजिएगा और इसमें पढ़ लीजिएगा। ये सारा आइटम नेट ये सारा आइटम लगता है, छोटा छोटा कंपोनेंट्स है जो कि आप पूरा अरेंजमेंट्स में आपको दिखेगा। सोलर पैनल है, RCC जो है RCC होता है, उसमें सैंड, गिट्टी विट्टी सब लगता है RCC करने के लिए। फिर केमिकल अर्थिंग हो गया, बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ACDB DCDB जंक्शन बॉक्स है, MC4 कनेक्टर है, DC केबल है, GI माउंटिंग स्ट्रक्चर है, GI वायर है, बेंट पाइप्स है, लाइटिंग अरेस्टर्स है, इंटरसेप्शन रॉड, स्लीव, सैडल क्लैम्प्स, वॉल माउंटिंग। सो ये बहुत सारे चीज़ इसमें लगता है, और भी कुछ होगा मिसिंग है शायद, तो वो आपका लगता है। नेट मीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि नेट मीटर आपको मैंने बताया कि नेट मीटर अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड लगाते हैं 1 किलोवाट या उससे ऊपर, तो ये आपको नेट मीटर जो है लगाना होता है अगर आप लगाना चाहते हैं तो अगर आप नेट मीटर लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है। सो इफ यू इंस्टॉल एन ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट and you want to export to the grid, then having a net meter is mandatory. So you can apply online and get approval from the SDO, subdivisional officer of your area, then buy the meter and get it tested from the current DISCOM. तो क्या होता है नेट मीटर के लिए, क्या होता है कि बहुत सारे जैसे डिस्कॉम है वो आपको कुछ फीस देने होते हैं, वो आपको नेट मीटर लगा कर देते हैं। अब बहुत सारे जगह पे डिस्कॉम है वो क्या करते हैं, आपको SDO से अप्रूवल लेना होता है और फिर उसके बाद आपको नेट मीटर खुद ही खरीदना होता है और उसको टेस्ट करवा कर फिर आपको अपने घर में लगाना होता है। इफ दिस मैटर योर सिस्टम इंटीग्रेटर विल हेल्प यू, द सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी विल गाइड यू। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि मतलब इस अगर मतलब आई मीन इस चीज़ के लिए आपको जो है आपका सिस्टम इंटीग्रेटर या सोलर जो भी आप कंपनी PC कंपनी किसी को भी हायर करते हैं तो वो लोग भी आपको हेल्प कर देते हैं। How much time will it take? Material delivery may take 10 to 15 days or little long, depends on the availability. Installation time जो होगा 2 to 3 days for 1 to 10 kilowatt. Installation time totally depends on the capacity of the power plant. तो मटेरियल अगर आप ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपने आज ऑर्डर दिया है किसी भी सिस्टम इंटीग्रेटर या किसी भी कंपनी को आप ऑर्डर देते हैं तो 10 से 15 दिन आप मानकर चलिए मटेरियल आने में लग जाता है, कई बार 20 दिन भी लग जाता है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, क्योंकि जो एक अरेंजमेंट्स है कई बार बहुत सारे सिस्टम इंटीग्रेटर है उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में है तो वो हो सकता है 2 दिन 3 दिन में आपको मटेरियल दे दें। पर कई बार होता है कि जो इन्वर्टर्स वगैरह है वो डिपेंड आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है या कई बार वो डिजाइंड होकर आता है तो क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है। पैनल्स भी कई बार अवेलेबल होते नहीं है तो वो मंगवाना होता है, बाहर से आता है। आपके लोकल एरिया में अवेलेबल होगा तो वो आपको तुरंत दे पाएंगे, नहीं तो वो फिर आपको टाइम लगेगा। तो वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है कि जो मे भी अगर बाहर से आप जो सिस्टम इंटीग्रेटर मंगवा रहा है तो उसमें टाइम लग जाता है, तो आप ये मानकर चलिए। इंस्टॉलेशन का है 2 to 3 डेज लगता है 1 से 10 किलोवाट के आसपास में, पर जनरली ये 5 to 10 कई बार मतलब आई मीन कोई इश्यूज हो गया तो 5 to 10 डेज भी लग जाता है, तो आपको ये भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस विषय में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या आप अपना पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस जो है इसमें मेंशन किया हुआ है, ऑपरेशनल एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, फ़ोन नंबर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये डिटेल्स है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में। तो
सोलर पावर प्लांट में लगभग हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको इसके विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम लोग डेफिनेटली आगे कोई नई वीडियो लेकर आएंगे और उसमें वो जानकारी ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ और इस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या सोलर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम लोग आपको ज़रूर जो है वीडियो लाकर, डिटेल्स वीडियो बनाकर जो है आपको अपलोड करके यहाँ पर डालेंगे।